आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर किसी ने खुराफात की तो उसकी अच्छे से खबर लेंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, खबर है कि डरा धमका रहे हैं। समझ लें सब, अगर किसी ने कोई गलत हरकत की तो अच्छे से खबर ली जाएगी, फिर रोना पछताना मत। ये साफ साफ चेतावनी थी सुपर कॉप कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की। लेकिन अजय पाल शर्मा अब विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को भेजा है। बंगाल पहुंचते ही वो एक्शन में आ गए। सोमवार को वोटरों को धमकाने की शिकायतों के बाद दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा पहुंचे और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के घर दबिश दी। इस दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी। इस चेतावनी के बाद टीएमसी के प्रत्याशी भी सामने आए और अजय पाल पर क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। हमारे बाड़ी लोग के एलाकाय वो धमकानोर चेष्टा करेছে এবং বড় বড় ডায়লগ দিয়ে গেছে, কিন্তু একটা পুলিশ অবজারভারের এটা কাজ নয়। ইলেকশন কমিশনার এই নিয়ম করেনি, রুলস করেনি যে একটা পুলিশ অবজারভার কারোর বাড়ি থেকে নিজে সরাসরি উপস্থিত থেকে ধমকানো চমকানোর, এটা কোনো নিয়ম নেই। ইলেকশন কমিশনের কোনো নিয়ম নেই। ওনার যদি কিছু বলার থাকে উনি এসপিকে বলতে পারে, লোকাল আইসিকে বলতে পারে। ওনার এখতিয়ার নেই, ইসিআইয়ের কোনো নিয়ম নেই যে উনি ডাইরেক্ট গিয়ে সরাসরি কাউকে ধমকানো চমকানো। जहांगीर के अलावा टीएमसी ने भी सोशल मीडिया के जरिए अजय पाल के एक्शन का विरोध जताया है, जबकि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और साथ ही विपक्षी दलों ने तो अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट करार देते हुए गुंडा तक कह दिया। सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं। यूपी के अधिकारी हैं, हो सकता है बीजेपी के प्रभाव में ऐसा वो कर रहे हो, लेकिन ऐसा आचरण उनको नहीं करना चाहिए। वो चुनाव संपन्न कराने के लिए गए हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गए हैं, तो ऐसे में उनको उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि सोमवार की वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को अजय पाल शर्मा को विरोध का सामना भी करना पड़ा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया है, जबकि टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के घर दबिश देने के बाद से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के अधिकारी हैं। अभी वो प्रयागराज में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के तौर पर पोस्टेड हैं। अजय पाल शर्मा का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। यूपी के वो सबसे तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में गिने जाते हैं। शामली, नोएडा, जौनपुर और रामपुर में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने दर्जनों एनकाउंटर किए और इसी के साथ उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम वाली पहचान भी मिल गई। आईपीएस बनने से पहले अजय पाल शर्मा खुद एक डेंटिस्ट थे। बहरहाल बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है और 4 मई को नतीजे आएंगे। बंगाल में विधानसभा का चुनाव प्रचार चर्चा में रहा। टीएमसी और बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत से प्रचार किया। अब 4 मई को पता चलेगा कि जनता ने किस पर मुहर लगाई है।